रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उनके सामान्य आकार के संदर्भ में इनको बड़े से छोटे के क्रम में लगाएं। अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम द बिगेस्ट टू द स्मॉलेस्ट अकॉर्डिंग टू देयर यूजुअल साइज। और आपके ऑप्शंस है ये आपके सामने। ए परमाणु, बी कंकड़, सी चट्टान या डी पहाड़। ए एटम, बी पेबल, सी बोल्डर या डी माउंटेन। एटम, पेबल, बोल्डर, माउंटेन। हो गया समय समाप्त। सबसे पहले देखा जाए कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी पहाड़, फिर आता है सी चट्टान, फिर उसके बाद आता है बी कंकड़ और अंत में है परमाणु ए एटम। डी सी बी है, ये है सही क्रम। अब देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया है। केवल 3 ने और टॉप 2 चैलेंजर्स हैं, वो कौन बने? पुष्पांजलि लोहार और दीप्ति सिंह। बहुत बहुत बधाई आपको। देवियों सज्जनों, जो हमारे 2 टॉप चैलेंजर्स हैं वो इस समय आकर के हमारे साथ खड़े हो गए हैं। दीप्ति सिंह जी हैं, प्रणाम करता हूं आपको, बहुत बहुत बधाई। और पुष्पांजलि, आपको तो बार बार हम देख रहे हैं, जनता को भी बता दें कि जब कुछ कुर्सियां खाली हो जाती हैं तो हम जो मिड वीक चैलेंजर्स होते हैं जिनको हम समय देते हैं, क्योंकि वो सब लोग खेलते हैं तो उनको भी एक अवसर मिलना चाहिए। तो हमारी जो है दीप्ति सिंह जी, ये उनमें से एक मिड वीक चैलेंजर में। ऑलराइट। जो मैं इतने सालों से जो सपना देख रही हूँ उसको पूरा करने के लिए आई हूँ, और ये तो मेरे लिए डू और डाई वाला चांस है। मुझे अभी बजर बहुत ज्यादा तेज दबाना है और अपने माइंड को काम रखना है, डरना नहीं है। मैं हॉट सीट पर बैठकर ये साबित करना चाहती हूँ कि हम होम मेकर किसी से कम नहीं। अपने लाइफ को बेहतर बनाना चाहती हूँ, उसके लिए मुझे आगे पढ़ाई करनी है और केबीसी वो माध्यम है जो मुझे वहां तक पहुंचा सकती है। अब इनके सामने हम खेलेंगे जल्दी 5। ये खेल जो है ये जल्दी का है, जल्दबाजी का नहीं है। देवियों सज्जनों, लेट्स प्ले जल्दी 5। पुष्पांजलि जी और दीप्ति सिंह जी, एक बार फिर बहुत बहुत बधाई आपको। रेडी? जल्दी 5 राउंड शुरू होता है और आपका पहला प्रश्न आ रहा है ये। इनमें से किसकी अवधि आमतौर पर 30 या 31 दिनों की होती है? ए घंटे, बी साल, सी महीना, डी आपने दबाया महीना। बिल्कुल सही उत्तर, 1 पॉइंट जीत गए आप। अगला प्रश्न आने वाला है आपके सामने और वो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। यमुना किस राज्य में गंगा से मिलती है? ए पंजाब, बी आपने दबाया उत्तर प्रदेश। एकदम बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 1 पॉइंट हो गया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर आने वाला है और वो ये रहा। वर्तमान पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है? ए मराठी, बी उर्दू, सी बांग्ला, डी तमिल आपने दबाया वर्तमान पत्रिका। हाँ जी, वर्तमान पत्रिका बांग्ला। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, 2 पॉइंट जीत लिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। शास्त्रीय नर्तकी घुंघरू शरीर के किस भाग पर पहनती हैं? आपने पहले दबाया, उत्तर दीजिए। सर पैर में। पैर में, ठीक है, उत्तर सही है आपका। आप जीत गए 1 और पॉइंट। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2023 की फिल्म तरला आपने दबाया, उत्तर दीजिए। तरला। हो गया समय, आप बताइए। प्रश्न पढ़ता हूं। 2023 की फिल्म तरला इनमें से किससे संबंधित है? कुक, बी एयर होस्टेस, सी पुलिस अधिकारी या डी अभिनेत्री आपने दबाया, उत्तर दीजिए। सर एक कुक। बिल्कुल सही जवाब है आपका। 3 पॉइंट हो गए हैं आपके। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। यदि 3 किलोग्राम चावल में से आप 600 ग्राम का उपयोग करते हैं तो कितना ग्राम चावल बचेगा? ए 24, बी 240, सी 24,000 या डी 2,400 आपने दबाया 24,000। 24,000 आपका गलत है। सही उत्तर बताइए। आपने नहीं कहा कुछ, समय समाप्त हो गया है। सही उत्तर है 2,400। दीप्ति सिंह जी, आपके पास 3 पॉइंट है, आपके पास 2 पॉइंट है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से क्या एक रोमन अंक का चिन्ह नहीं है? ए आई, बी जेड, सी जेड। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, 3 पॉइंट हो गए आपके।
बराबरी में चल रहे हैं दोनों। अगला प्रश्न आने वाला है और वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मोबाइल फोन की इनमें से किस विशेषता के फ्रंट और रियर प्रकार होते हैं? ए, बैटरी जीवन, बी, वजन, सी, कैमरा, डी, आपने दबाया कैमरा। कैमरा। बिल्कुल सही जवाब है। 4 पॉइंट हो गए आपके। ऑलराइट, तैयार हो जाइए। एक प्रश्न दूर है आप 5 प्रश्नों से और आप 2। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तंजौर चित्रकला किस राज्य? आपने दबाया, उत्तर दीजिए। तमिलनाडु। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब है। 4 पॉइंट हो गए। दोनों बराबरी में चल रहे हैं। जिसने सही उत्तर दिया अब वो विजेता होगा हॉट सीट का। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रियल मैड्रिड और एफसी बार्सिलोना किस देश के फुटबॉल? आपने दबाया सर स्पेन। स्पेन इज द राइट आंसर। वेल प्लेड, वेल प्लेड। दीप्ति सिंह जी, आप जाकर के अपने सर धारण कर लीजिए। और दीप्ति जी, आपको बहुत बहुत बधाई हम देते हैं। आप इधर आ जाइए तो आपसे कुछ बातें करेंगे। दीप्ति जी, आपके साथ कौन आए हुए हैं बताइए? सर मेरे हस्बैंड आए हैं। आपके पतिदेव हैं, प्रणाम। ऑलराइट दीप्ति जी, बहुत बहुत बधाई आपको। आप कलकत्ते से क्या कर रही हैं कलकत्ते में आजकल आप? सर मैं एक होम मेकर हूँ। होम मेकर हूँ, बहुत अच्छा ये ओहदा होता है और आपका स्वागत करते हैं आपके कार्यक्रम। और देवी सज्जनों, तो दीप्ति सिंह हैं, ये कोलकाता से आई हैं। ये एक होम मेकर हैं। कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए हैं दीप्ति जी? सर मैं मेरे पति को लेकर इधर आई नहीं, हूँ। इधर पीछे बैठे। हाँ, ये सर, ये। प्रणाम करता हूँ भाई साहब आपको और आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। सर आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम आलोक कुमार है। आलोक कुमार। मैं एक बैंकर हूँ, पेशे से एक बैंकर हूँ और आजकल कोलकाता पोस्टेड हूँ सर। अरे साहब, ये तो बहुत बढ़िया ओहदा होता है कि नहीं? तो दीप्ति जी, एक तो हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं एक बार फिर। आज का खेल जो है वो छठे प्रश्न से इसकी शुरुआत हुई। 3 लाइफलाइंस हैं आपकी, ऑडियंस फोन, दूसरी है वीडियो कॉल अ फ्रेंड और तीसरी है डबल डिप। ऑलराइट देवियों सज्जनों, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। अब खेल की ओर आपका ध्यान आ जाए। छठा प्रश्न आएगा जिसका मूल्य है 20,000 रुपए। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसे उमा, हेमवती और गौरी के नाम से भी जाना जाता है? Who among these is also known as Uma, हेमवती एंड गौरी? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए, गॉडेस सरस्वती, बी, द्रौपदी, सी, सुबाला, डी, गॉडेस पार्वती। देवी सरस्वती, द्रौपदी, सुबाला या डी, देवी पार्वती? सर ऑप्शन नंबर डी, देवी पार्वती। तो कंप्यूटर जी कह रहे हैं डी पे ताला लगाने के लिए। प्लीज लॉक ऑप्शन डी, गॉडेस पार्वती, देवी पार्वती। डी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। आगे चलते हैं खेल में। 7वां प्रश्न आएगा। 40,000 रुपए इसके लिए मिलते हैं। ये रहा आपके सामने 7वां प्रश्न। खेड़ा सत्याग्रह वर्तमान समय के किस राज्य में हुआ था? इन विच प्रेजेंट डे स्टेट डिड द खेड़ा सत्याग्रह टेक प्लेस? ऑप्शंस हैं ए, बिहार, बी, तमिलनाडु, सी, गुजरात या डी, हिमाचल प्रदेश। सर ए, नहीं सॉरी सर। कौन सा? नहीं सर, सी गुजरात। सी गुजरात। जी। सी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए कंप्यूटर महाशय। अरे वाह, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बहुत ग्रेट, क्या बात है दीप्ति जी। 1918 का खेड़ा जो सत्याग्रह था वर्तमान गुजरात में, जी। महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल सहित उनके सहयोगियों द्वारा अनुचित और हाई टैक्सेस के खिलाफ किया गया था जी सर। उस जमाने में, 1918 में। जी सर, एक बात और कहनी थी हाँ आपसे जी। सर। सर मैं हमेशा अपने सपने में देखती हूँ कि आप मुझसे ये कह रहे हैं कि दीप्ति जी आपने बहुत कमाल का खेल खेला, आप अद्भुत हैं। ऐसे बोल रहे हैं? हाँ सर, ऐसा बोल देंगे क्या? तो मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? कि सर आप ऐसा बोल रहे हैं। दीप्ति जी, हम क्या बताएं आपको। हाँ। इतना बढ़िया खेल रहे हैं आप कि हम उसका बयान नहीं कर सकते हैं। बहुत 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 बधाई आपको। और
इन्हीं बधाइयों के साथ ये 8वां प्रश्न देखिए, ये मिलेगा इसके लिए 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सा शहर उस राज्य की राजधानी है जिसकी सीमा हरियाणा से नहीं लगती है? Which of these cities is the capital of a state that does not share its border with Haryana? और आपके ऑप्शन ये रहा है आपके सामने। ए भोपाल, बी जयपुर, सी शिमला, डी लखनऊ। भोपाल, जयपुर, शिमला, लखनऊ। हरियाणा से नहीं मिलता है जिनके प्रांत का बॉर्डर। सर जयपुर तो हो नहीं सकता क्योंकि राजस्थान से तो टच होती है। उत्तर प्रदेश भी नहीं हो सकता क्योंकि उत्तर प्रदेश से भी टच होती है। शिमला भी नहीं हो सकता क्योंकि हिमाचल प्रदेश से भी टच होती है। सर ऑप्शन नंबर ए भोपाल। सोच समझ के अनुमान लगा करके कह रहे हैं ए भोपाल पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह, क्या बात है दीप्ति। और जिस तरह से आप खेल खेल रहे हैं ना, हम जितने भी खिलाड़ी आते हैं उन सबसे कहते हैं कि आप उस पर अनुमान लगाइए अपना। कई बार क्या होता है कि तुक्का लग जाता है, लोग चल पड़ते हैं, लेकिन बिल्कुल सही तरीके से आपने खेल खेला है। सोचा समझा, उसको आपने अलग किया और फिर आप सही उत्तर पे आ गए। वाह क्या बात है। अरे दीप्ति जी, 8 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 9वां प्रश्न आ गया और अब बात होगी लाखों में। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव में किस पूर्व केंद्रीय मंत्री की बेटी नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई? Which former union minister's daughter was elected from the New Delhi constituency in the 2024 Lok Sabha election? और आपके ऑप्शन है ये। ए श्रीमती शीला दीक्षित, बी श्रीमती सुषमा स्वराज, सी श्रीमती अंबिका सोनी या डी श्रीमती मीरा कुमार। 2024 के लोकसभा चुनाव में किस पूर्व केंद्रीय मंत्री की बेटी नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई? सर ऑप्शन नंबर बी श्रीमती सुषमा स्वराज। ऑप्शन बी कह रही हैं ताला लगाने के लिए। वेल प्लेड दीप्ति जी, बिल्कुल सही जवाब दिया। वाह, सही मानों में आप अद्भुत खेल रही हैं। बांसुरी स्वराज उनकी बेटी का नाम। बांसुरी स्वराज नई दिल्ली कंस्टिट्यूंसी से नई सांसद हैं और वे श्रीमती सुषमा स्वराज की बेटी। ऑलराइट दीप्ति जी, आ गया है 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए का। ये खेल का दूसरा पड़ाव है, लेकिन इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वाराणसी में एक कवि के घर में जन्मे कौन से नाटककार रसा उपनाम से लिखते थे? Born to a poet in Varanasi, which playwright wrote under the pen name Rasa? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए सूर्यकांत त्रिपाठी, बी धर्मवीर भारती, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र या डी माखनलाल चतुर्वेदी। वाराणसी में एक कवि के घर में जन्मे। सर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला लग रहा है। नाटक, अच्छा वाराणसी में कवि के नाटककार। अच्छा जो 15 सेकंड बचे हैं, जल्दी बोलिए। लाइफलाइन लेना है। 10 सेकंड बचे हैं। सर ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। सी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सी बिल्कुल सही जवाब निकला आपका। बहुत बहुत बधाई आपको दीप्ति जी।
चेक देखिए आ रहा है आपके नाम। क्या बात है दीप्ति जी, अद्भुत खेल हो रहा है आपका। यह आ गया चेक आपके नाम 3,20,000 रुपए का। वाह, भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुछ प्रचलित नाटकों में से सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, नील देवी और अंधेर नगरी शामिल हैं। ऑलराइट, आगे चलते हैं खेल में। आ जाएगा सुपर संदूक और उसका लोगो देखिए, ये आ गया है। इसके अंदर सब हीरे जवाहरात दिख रहे हैं। सुपर संदूक के बारे में आपको मालूम है, हमारे दर्शकों को भी पता है। हिंदी में डालें या अंग्रेजी में? सर हिंदी में। हिंदी में। ऑलराइट ऑलराइट देविया संडो, लेट्स प्ले सुपर संदूक। तैयार हो जाइए दीप्ति जी। सुपर संदूक का समय दीप्ति जी शुरू होता है अब। किस हास्य फिल्म के सीक्वल के शीर्षक में डबल शब्द था? धमाल, हेरा फेरी, गोलमाल, मस्ती। सर नहीं। नहीं, पास बोल सकती हैं आप। पास। नेक्स्ट, इनमें से किसका जोड़ 6 + 3 के मान के बराबर होगा? 10 + 2, 8 + 2, 7 + 2, 5 + 2। 7 + 2। करेक्ट। नेक्स्ट, एक हाथी में इनमें से क्या नहीं होता है? पूंछ, सूंड, फीदर्स, पंख। पंख। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, तेरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? सर भागीरथी। भागीरथी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, मानवों में अंगूठा इनमें से किसका भाग होता है? उंगलियां, कान, सर, पसली, उंगलियां। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, अंतिम पंघाल किस खेल में 2 बार के? कुश्ती, बिल्कुल सही कहा आपने। इनमें से क्या भेलपुरी में समानता नहीं होता है? साबूदाना। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, भारत के पहले प्रधानमंत्री इनमें से किस उपाधि से? पंडित। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, लियो माइनर और उर्सा माइनर किसके नाम हैं? उपग्रह, बौने ग्रह, ग्रह, तारामंडल। पास। नेक्स्ट, द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर के लेखक कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ, एडवर्ड लेयर, मार्क ट्वेन, चार्ल्स डिकेंस। रॉन्ग। नेक्स्ट, किस हास्य फिल्म के सीक्वल के शीर्षक में डबल शब्द था? धमाल, हेरा फेरी, गोलमाल, मस्ती। सर समय समाप्त हो गया। आपने 7 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है और 70,000 रुपए आप जीत गए हैं। बहुत बहुत बधाई। दीप्ति जी, जहां आप गलत हो गए उनको हम बता दें। एक प्रश्न था, द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर के लेखक कौन थे? आपने कहा चार्ल्स डिकेंस। नहीं, मार्क ट्वेन। मार्क ट्वेन लेखक थे उसके। और एक जगह आपने पास करवाया था, किस हास्य फिल्म के सीक्वल के शीर्षक में डबल शब्द था? वो है धमाल। डबल धमाल। एक और जगह था, आपने पास किया था, लियो माइनर और उर्सा माइनर किसके नाम है? तारामंडल। तारामंडल के नाम है। ओके, 70,000 रुपए आपने जीते हैं क्योंकि आपके सभी लाइफलाइन जीवित हैं। ये 70,000 आपके बैंक में आप जा सकते हैं। ये कौन बनेगा करोड़पति की ओर से एक ऐप है, आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर दबाया, ट्रांसफर नाउ, 70,000 रुपए पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट में। भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। दीप्ति जी, ये भोंपू बच गया है आज के सवाल के लिए। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। यहां पर देखिए, महाराष्ट्र से ये गाड़ी जा रही है गुजरात। गुजरात से बहुत लोग आते हैं। नमस्ते, मेरा नाम क्रीनल है और मैं गुजरात के भावनगर शहर से हूँ। मेरा सवाल है कि इनमें से किस मंत्रालय ने वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना शुरू की है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी रेल मंत्रालय, ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी कोयला मंत्रालय। जनता उत्तर देगी और आपका समय शुरू होता है अब। कृपया सही उत्तर दीजिएगा। हो गया समय समाप्त। वोटिंग यूनिट नंबर 2222। भाई शाबाश, क्या बात है। सलाम करता हूँ आपको। और नमस्ते सर। नमस्ते। और आपका शुभ नाम? मेरा नाम नमिता है। नमिता जी, बहुत बहुत बधाई आपको। हाँ, क्या कर रही हैं आजकल आप? मैं स्कूल में बच्चों को डांस सिखाती हूँ। वाह, क्या बात है। थैंक यू। ऑलराइट, सही उत्तर बताइए। ऑप्शन बी सर, रेलवे। रेलवे, बिल्कुल सही जवाब था आपका। थैंक यू सर। ये आपके लिए एक छोटी सी भेंट है। बहुत बहुत बधाई। चलिए बच जाए इनके लिए। ओके, ऑलराइट दीप्ति जी, आगे चलते हैं खेल में।
अगला प्रश्न जो है ये लीस्ट रिस्क वाला होता है, कुछ खोएंगी नहीं अगर गलत हो भी गया। ये है 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। केरल का ब्लॉसम शावर्स इनमें से किस पौधे के फूल खिलने से संबंधित वर्षा को संदर्भित करता है? द ब्लॉसम शावर्स ऑफ केरला refer to the rains associated with the blooming of the flowers of which of these plants? Option A, banana. B, coffee. C, pepper. D, cinnamon. केला, कॉफी, काली मिर्च, दालचीनी। आपके पास समय समय है, टिकटिकी जी शांत हो गई हैं। बहुत ही सोच समझकर आपने अब तक खेला है दीप्ति जी। सर काली मिर्च लग रहा है, केरल में काली मिर्च होती है बहुत। सर लाइफलाइन ले लूंगी। लाइफलाइन लेंगे, ओके। कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे, ऑलराइट। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी, और ऑडियंस बारी आ गई आपकी, और आपका समय शुरू होता है अब। बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया, 58% जनता ने दिया है। 33% ए, 6% और 3% मिला है सी और डी को। सर ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। ऑलराइट, बी पे कह रहे हैं ताला लगाया जाए। And the audience is right. थैंक यू। Well played, audience. मैंगो शावर्स की तरह जो आमों को पकाने में सहायता करती है, ब्लॉसम शावर्स सांस्कृतिक रूप से कॉफी के फूलों के खिलने से जुड़ी हुई हैं। वे मार्च और अप्रैल में आते हैं, लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण उनका जो आगमन है वो थोड़ा सा अनिश्चित हो गया है। सर मैं आपके लिए कुछ लाई थी। जी जी, ओ ये अच्छा, ये तो गुलाब का फूल है। ले सर लें। ये फूल मैं लाई थी अपने सपनों के राजा के लिए, जो रोज मेरे सपनों में आते हैं। सर, 2 ठो है। हाँ सर, एक आप मुझे दीजिए और एक मैं आपको अच्छा दूंगी। ठीक है। सर एक मुझे दे दीजिए। हाँ, देंगे देंगे, ठहर जाइए। देने का एक तरीका होता है उसका। हादसा बन के कोई ख्वाब बिखर जाए तो क्या हो, वक्त जज्बात को तब्दील नहीं कर सकता, दूर हो जाने से एहसास नहीं मर सकता, ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता। ये मोहब्बत है, करिए, ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता, ऐसा रिश्ता जो सरहदों में कभी तकसीम नहीं हो सकता। तू किसी और की रातों का हंसी चांद सही, मेरे हर रंग में शामिल तू है, तुझसे रोशन है मेरे ख्वाब, मेरी उम्मीदें, तू किसी भी राह से गुजरे, मेरी मंजिल तू है। प्रणाम करता हूं। सर आज क्या हो गया बता नहीं सकती सर, लाइफ में मेरी क्या हो गया। मैं बोलना चाहूंगी कि ये जो कुछ हो रहा है अद्भुत है। अद्भुत हो रहा है, क्या बात है। ओके, और दीप्ति जी वो सब भूल जाइए, गुलाब के फूल को भूल जाइए, और अब उसे पकड़ के खेलूंगी। हाँ हाँ, खेल पे ध्यान दीजिए। जी। आएगा आपके सामने 12वां प्रश्न। इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए और 2 लाइफलाइन जीवित हैं। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, डबल टिप। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस ग्रह जैसे पिंड के बारे में माना जाता है कि पृथ्वी से उसके टकराने के कारण चंद्रमा का निर्माण हुआ था? What is the name of the planet-like body that is believed to have crashed into the earth, resulting in the creation of the moon? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A, रिया। B, लेटो। C, हेकाटे। D, थिया। रिया, लेटो,
हेकाटे या थिया? समय समय आपके पास, सोच लीजिए। बहुत सुंदर तरीके से आपने सोच करके उत्तर दिए हैं। कहीं भी कष्ट हो, आपके पास दो बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन्स हैं, उनका उपयोग किया जा सकता है। सर रिया या थिया में से लग रहा है। सर लाइफलाइन। ऑलराइट, कौन सी लीजिएगा? वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ऑलराइट, वीडियो कॉल अ फ्रेंड की लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। 3 नाम दिए थे आपने दीप्ति जी, वो इधर है। ये 3 नाम रितेश सिंह हैं, दीनदयाल जी हैं और विभू गर्ग। सर विभू गर्ग। विभू गर्ग, ऑलराइट। मित्र हैं आपके, फैमिली फ्रेंड हैं, रिश्ते में सर, हैं? nephew, वो आपके भतीजा। रिश्ते में है, ओके। तो कंप्यूटर महाशय, विभू गर्ग को वीडियो कॉल लगाया जाए। विभू जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर, हेलो सर, हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, बहुत नर्वस हूँ आपको देखकर। अरे नहीं, आप क्यों नर्वस होंगे? ऑलराइट विभू जी, देखिए मेरे सामने दीप्ति जी बैठी हैं और एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे। 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको उत्तर देना होगा। ठीक है सर। तो दीप्ति जी, आपका समय शुरू होता है अब। What is the name of the planet-like body that is believed to have crashed into the Earth, resulting in the creation of the Moon? किस ग्रह जैसे पिंड के बारे में माना जाता है कि पृथ्वी से उसके टकराने के कारण चंद्रमा का निर्माण हुआ था? रिया, लेटो, हेकेट और थिया। रिया, लेटो, हेकेट और थिया। हेकाट। जितना मुझे याद है हेकेट हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर। आप कितने % श्योर हो? 50 के आसपास हूँ मैं। विभू जी का समय समाप्त हो गया। अगर आपको लगे कि आप उनके साथ सहमत नहीं हैं, तो आपके पास अभी डबल डिप लाइफलाइन बची हुई है। सर बाकी लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, क्विट करूंगी। क्विट करेंगे? सर जो दूसरी लाइफलाइन है तो हाँ, अगर ऑन किया तो फिर सर आप मुझे क्विट खेलना नहीं ही कर पाएंगे पड़े, जी। क्विट नहीं कर पाऊंगी। ओके, अंतिम निर्णय बताइए अपना। सर क्विट करूंगी। क्विट करेंगे, ऑलराइट। अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। देवी सर में 6,40,000 रुपए दीप्ति जी ने जीते हैं और ये जीती हुई धनराशि एक डिजिटल ऐप है, उनकी ओर से आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, कंफर्म कर दिया है और ये 6,40,000 बैंक में पहुंच गया है। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से ऐप के द्वारा। बहुत बहुत बधाई आपको दीप्ति जी। हमको जनता को बताना पड़ेगा कि सही उत्तर क्या है। किसी एक को गेस कीजिए। थिया। डी थिया पे एक ताला लगाया जाए। सही है सर। ये बिल्कुल सही उत्तर होता अगर आप खोल देते। पुरानी ग्रीक माइथोलॉजी में, पुरानी सही ग्रीक आया था माइथोलॉजी मुझे। में सलीनी, जी जो कि मून गॉडेस हैं, थिया को उनकी मां माना जाता है। जी। और एस्ट्रोनॉमिकल थ्योरीज के अनुसार चंद्रमा के समान साइज वाला ये प्लैनेट लाइक बॉडी पृथ्वी से टकराया, जिससे कुछ हिस्से अंतरिक्ष में फैले और चंद्रमा का निर्माण हुआ। हम आपको बधाई देना चाहते हैं दीप्ति जी, और आपसे मिलके, आपसे बात करके, जिस तरह से आप खेल खेली हैं उसको भी हम आपको बधाई देते हैं। बिग हैंड फॉर दीप्ति सिंह। थैंक यू सो मच दीप्ति जी।